सोसाइटी ने, फैमिली ने, रिलीजन ने, कल्चर ने कुछ ऐसा वाई ही स्ट्रॉन्ग ना हो तो हाउ करना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता हमको। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और मैं अपने चैनल पर रिलेशनशिप से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक शेयर करती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो लास्ट वाले वीडियो का सोल्यूशन पार्ट है। हमने पिछले वाले वीडियो में शेयर किया था कि हम क्यों लोगों को जज करते हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात की थी जिनके कारण हम लोगों को जज करते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वीडियो था। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर हम ये जान पाते हैं हमारा वाई, तो हम हाउ बहुत ईजिली कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारा वाई ही स्ट्रॉन्ग ना हो तो हाउ करना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता हमको, और ना हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं लाई हूँ हाउ टू स्टॉप जजिंग पीपल। इसमें मैं सोल्यूशन पे बात करूँगी। मैंने 3 स्टेप्स बनाए हैं। जब भी मुझे जजमेंट आते थे मैं 3 स्टेप्स को फॉलो करती थी। ये इनर वर्क प्रैक्टिस है गाइस, इसको आपको जर्नलिंग करके देखना पड़ेगा, इसको डीपली इंट्रोस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं जजमेंट क्यों आते हैं हमारे अंदर। सिंपल स्टेप में आपको बताती हूँ। 2 रीज़न के कारण हम लोगों को जज करते हैं। फर्स्ट है अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के कारण, दूसरा है हमारा कोई एस्पेक्ट है उसके डिनायल के कारण। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोजिटली मैं किसी को जज कर रही हूँ ओवर स्पेंडिंग के लिए या एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए, तो मुझे वो चीज़ ट्रिगर कर गई। जब मैंने उसका ब्लॉकेज देखा तो मुझे ध्यान आया कि मेरे बचपन में ऐसा सर्कमस्टांस हुआ था जब मुझे बहुत रिक्वायरमेंट थी किसी चीज़ की। मुझे उस स्पेसिफिक लाइफ के इवेंट में या लाइफ के स्टेज में वो चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी अपने पेरेंट्स से, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था। और मुझे उस टाइम वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी क्योंकि वो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो इसमें क्या हुआ, आपने वहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया था कि पैसा मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट मनी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस पैसे के लिए मना कर दिया, क्योंकि मे बी दे डू नॉट लव मी। इस टाइप के छोटे छोटे आपने ब्लॉकेजेस अपने अंदर क्रिएट कर लिए सोच सोच के कि शायद मेरी वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। लेकिन ये जो ब्लॉकेज हुआ ना, उससे एक वुंड बन गया और ये वुंड आपको बार बार ट्रिगर होता है जब तक इन वुंड्स को, इन ब्लॉकेजेस को हम हील नहीं कर लेते। इसी को इनर वर्क प्रैक्टिसेस कहते हैं। हमारे अंदर जितने भी डिस्टॉर्शंस हैं उनको हील करना, क्योंकि ये बार बार ट्रिगर होते रहेंगे, आपकी लाइफ में एक पैटर्न बन जाएगा। लेकिन आप जब तक इनको हील नहीं करेंगे ये अपीयर होते रहते हैं। तो ये जो पर्सनल स्टोरी है ना, ये आपकी हमेशा ट्रिगर होगी जब आप किसी को ओवर स्पेंड करता हुआ देखेंगे, क्योंकि आपकी वो अभी तक वुंड है ना, वो हील नहीं हुआ। तो ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी जो बार बार ट्रिगर हो रही है। सेकेंडली, सोसाइटी ने, फैमिली ने, रिलीजन ने, कल्चर ने कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दिए या कुछ ऐसी बातें आपको कही जो कि आपके माइंड में इनग्रेन हो गई बचपन से। आपके अंदर एक लिमिटिंग बिलीव की प्रोग्रामिंग हो गई कि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, पैसों को ऐसे ही स्पेंड नहीं करना चाहिए, पैसों को सेव करना चाहिए, पैसों को सिर्फ इमरजेंसी वाली जगह लगाना चाहिए। लाइफ सेविंग जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमको पैसा लगाना चाहिए, एल्स हमको पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, पैसा सेव करके रखना चाहिए। तो ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना, ये फॉल्स बिलीव सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा लो वाइब सिस्टम है, बहुत ही कंस्ट्रक्टेड बिलीव सिस्टम है। जब तक आपके पास ये लिमिटिंग बिलीव सिस्टम्स रहेंगे ये वापस से ट्रिगर होते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो लाइफ है इवोल्यूशन के लिए बनी है, कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन के लिए बनी है। अगर हम कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे, फॉल्स बिलीव सिस्टम के अंदर बंधे रहेंगे तो हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेम लिमिटिंग बिलीव सिस्टम वहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो वो बार बार ट्रिगर होता रहेगा। तो जब भी आप किसी को ओवर स्पेंड करता हुआ देखेंगे, किसी को ऐसा लगेगा वो फालतू में ही पैसे उड़ा रहा है, तो आपके अंदर वो फॉल्स बिलीव सिस्टम ट्रिगर होने लग जाएंगे, क्योंकि वो हील होने अभी तक बाकी। तो 2 रीज़न, एक तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर और किसी एस्पेक्ट के डिनायल के कारण हम जज करते हैं। तो क्या करें जब ये जजमेंट हमारे अंदर आते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उस चीज़ की, उस जजमेंट की रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ, ये ट्रिगर आया है, इट मीन्स देर इज सम वुंड इनसाइड मी, सम ब्लॉकेजेस इनसाइड मी दैट इज स्टिल अनहील्ड। उसको हील करना है। वो सरफेस लेवल पे आ रहा है, वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो इंसान मुझे ट्रिगर नहीं कर रहा, वो उस इंसान का जो एस्पेक्ट है जो मेरे अंदर अनहील्ड है वो ट्रिगर कर रहा है। तो मैं उस इंसान को ब्लेम ना करके मैं अपनी वुंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये नंबर 1 है। नंबर 2, अवेयरनेस। हमको अवेयर होना है कि इस ट्रिगर के पीछे क्या रीज़न है। यस, इट इज़ अ वुंड। ये वुंड क्रिएट क्यों हुआ था, हमको वो पर्सनल स्टोरी पे जाना है कि मेरी क्या पर्सनल स्टोरी थी जिसके कारण ये वुंड क्रिएट हुआ है। मेरे साथ कौन सा हर्टफुल सिचुएशन हुआ था, कौन सा पेनफुल सिचुएशन हुआ था, कौन सा ट्रॉमा हुआ था, या कौन से मैंने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डाल रखे हैं जो मुझे कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, फैमिली, फ्रेंड्स इन सब से मिले हैं। तो आपको कॉन्टेम्पलेट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। अवेयरनेस इज लाइक लाइट। जैसे लाइट किसी डार्क पार्ट पे पड़ती है तो क्या होता है, अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। सेम वैसे ही अगर हम अवेयरनेस रखते हैं कि हाँ, मेरा ये वुंड है, किस लिए क्रिएट हुआ था, ये स्टोरी थी, धीरे धीरे वहाँ की जो वुंड है वो भी हील होने लग जाता है, वहाँ की डार्कनेस है वो भी धीरे धीरे जाने लग जाती है। इट इज़ लाइक फॉलिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ फॉल्स बिलीफ सिस्टम। जितने भी हमारे फॉल्स बिलीफ सिस्टम हमने क्रिएट कर रखे थे ना, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लग जाते हैं, फॉल डाउन होने लग जाते हैं जैसे जैसे हम अवेयरनेस में आते हैं। नंबर 3, आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से। इसके लिए आपको स्पेशली जर्नलिंग करनी है। ये जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स हैं। जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स होते हैं जिसमें हमको खुद अपने जर्नल में, डायरी में लिखना पड़ता है बार बार कि ऐसा क्यों हुआ था, या ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं ये जर्नलिंग प्रॉम्प्ट। जो आज मैं जर्नलिंग प्रॉम्प्ट लेके आई हूँ वो है नंबर 1 कि अगर मैं उस इंसान को जज नहीं करूँ तो मैं अपनी लाइफ में किस पार्ट को इंटीग्रेट कर लूँगी, अलाउ कर दूँगी। नंबर 2, मैं अपने आप को क्या परमिशन दे दूँगी अगर मैं उस इंसान को जज नहीं करूँगी। अगर हम किसी को जज कर रहे हैं ना, इट मीन्स कि हमने उस चीज़ को अपने अंदर अलाउ नहीं कर रखा। इस चीज़ के लिए लास्ट वाला वीडियो देखिएगा कि हमारे जजमेंट से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ही हम जज करते हैं ना, हम उस एस्पेक्ट को अपने लिए अलाउ नहीं करते हैं। इट्स लाइक उस डोर को ही हम शट कर देते हैं, अब हम उस रास्ते ही नहीं जा सकते। जबकि जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है वो बहुत सारी हैं। ऐसा होना चाहिए था कि मेरे पास बहुत सारे गेट होने चाहिए था, अगर मैं चाहती तो किसी गेट में भी जा सकती थी। इस तरीके से लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जजमेंट कर करके उन सभी डोर्स को हमारे लिए शट कर देते हैं और हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता जाने के लिए, हम स्टक होके रह जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने किसी को जज किया ओवर स्पेंडिंग करते हुए, तब मैं खुद के लिए, अगर मैं उसको जज ना करूँ तो मैं खुद के लिए अलाउ कर दूंगी उस शॉपिंग को, उस स्पेंडिंग को, कि हाँ, मैं स्पेंड कर सकती हूँ, मैं मन चाहिए शॉपिंग कर सकती हूँ, मैं अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकती हूँ। मैं खुद को परमिशन दे सकती हूँ कि हाँ, अगर वो स्पेंड कर सकते हैं, अगर वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो नाउ आई एम ग्रोन अप और मैं भी ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। तरीके से मनी स्पेंड करनी चाहिए और अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहिए। तो अगर हम जजमेंट नहीं करते हैं, हम बहुत सारे रास्ते अपने लिए खोल देते हैं। तो मैं लास्ट में मैं कुछ कंक्लूड करना चाहती हूँ कि जैसे कैटलॉग होती है ना, और कैटलॉग में कुछ चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती हैं। वो हमको इसलिए अट्रैक्ट करती हैं, या तो हमें डीपली उनकी डिज़ायर्स होती हैं, या फिर कभी हमें किसी ने मना कर दिया होता है, या हमने खुद को अलाउ नहीं किया होता। इसीलिए वो पर्टिकुलर चीज़ें हमको इतना अट्रैक्ट करती है और हमारा मन करता है हम उसको एक बार तो ट्राई करके देखते हैं। वैसा ही कुछ है हमारी लाइफ के साथ। हमारी जो लाइफ है ना, ये एज अ कैटलॉग ले लीजिए। जैसे ही आप किसी को जज करते हैं ना, सपोजिटली स्पेंडिंग के लिए आपने जज किया, एक ह्यूमन क्वालिटी स्पेंडिंग,
दूसरी ह्यूमन क्वालिटी सपोजिटली मैंने जज किया वर्किंग वुमेन को। तीसरी क्वालिटी मैंने किसी को क्लीनलीनेस के लिए कि मतलब घर बड़ा गंदा रखती हूँ। चौथी ह्यूमन क्वालिटी सपोजिटली ड्रिंक करना, स्मोक करना। तो जैसे ही आप जज करते हैं ना, आपको मन करता है जज करने का या आप ट्रिगर होते हैं ना, वैसे ही इमेजिन कीजिए ये कैटलॉग है और जैसे आपने जज किया उस ह्यूमन क्वालिटी को कार्ट में ले आइए। इमेजिन कीजिए, क्लिक कार्ट, क्लिक कार्ट। इस तरीके से कार्ट में आपकी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं ना अब जमा हो गई हैं। अब जस्ट चेकआउट एंड हुर्रे, यू हैव ऑल द ह्यूमन क्वालिटीज़ विद यू। आप जब कहीं चाहेंगे ना आप इनको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आप इनका लुत्फ उठा पाएंगे, इनका मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग होगी वो लाइफ जहाँ पे हमको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम जी सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा गाइज़। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।